नमस्कार साथियों, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं इस वक्त आप। देश भर के हालातों को लेकर के चले या विदेशों के हालातों को लेकर के चले, हमें फर्क नहीं पड़ता विदेशों में क्या चल रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है। हमें अपने घर से मतलब है, पड़ोस के घर को क्यों देखे। कहने का मतलब ये है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मरे रहने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। भारत में देखो, भारत में क्या चल रहा है उसकी स्थिति पे जानो। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उससे देखो तुम क्या हिंदू मुसलमान छेड़ के चले जाते हो। जी हाँ, ये कई डिबेट्स में और कई ऐसे इंटरव्यूज में, चाहे नेशनल हो चाहे डिजिटल हो, कई वीडियोस में देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे बड़े बड़े जो मुस्लिम प्रवक्ता वो बोल भी रहे हैं कि हमें लेना देना नहीं है, तुम्हें कुछ भी करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें भारत से मतलब है, हमें भारत के मुसलमानों से मतलब है, बस हिंदू चाहे मरे कटे कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम भारत की राजधानी दिल्ली में खड़े और राजधानी दिल्ली के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो राजधानी के साथ में पूरे भारत देश को लेते हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री भी नहीं बोले और योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि इस्तीफा दे दो या बांग्लादेश पर हमला नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं राजधानी की जनता से। अच्छा, राजधानी की जनता, एक बात बताइएगा, योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री भी बीजेपी से है, बिल्कुल पूरे देश भारत का प्रधानमंत्री है। लेकिन अब दो तरफा तलवार चल गई है। योगी आदित्यनाथ ने संसद में खड़े होकर बोल दिया है कि प्रधानमंत्री, अगर जो आप बांग्लादेश पर हमला नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो, कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री को कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। हाँ। चाहे वो पाकिस्तान है, हाँ, या बांग्लादेश है, हाँ, जो भी है वो सब के सब हमारे भारत से निकले हुए लोग हैं। हाँ। ठीक है, भारत के वो बच्चे ही हैं, हाँ, बाप नहीं बन जाने हैं। हाँ। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर हिंदू सताया जा रहा है। हाँ। पहले वहाँ हिंदू कितना था? 20% था। बिल्कुल। आज हिंदू कितना है? 1% है। कुछ समय बाद आपको वो 1% हिंदू भी वहाँ नजर नहीं आएगा। जी, सेम कंडीशन आपकी बांग्लादेश के अंदर हो रही है। बांग्लादेश में भी वहाँ से नरसंहार हो रहा है। और वो नरसंहार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है। कि आज वहाँ से हिंदुओं को मारो, काटो और यहाँ इनका नरसंहार करो। हाँ। कि ये जो है यहाँ पर न पनप पाए, न उठ पाए, न रह पाए, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री बन करके रह जाए। हाँ। दूसरा पाकिस्तान ये बांग्लादेश है। हाँ। तो हमारे यहाँ माननीय योगी जी ने, हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, हाँ, हमारे ही यहाँ लखनऊ के ही हैं, हाँ, तो हम उनका तहे दिल से और एक संत होने के भी नाते जो है उनका बहुत ही आदर सत्कार उनका भी करते हैं। अच्छा। और मोदी जी का भी करते हैं। मोदी जी जो है वो हनुमान जी है। हाँ। हनुमान जी को जो है जगाना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। हाँ, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? तुम अपनी शक्ति को उठो। हाँ। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। हाँ। जागो, आपकी भुजाओं में उतनी बल है। अच्छा। वही चीज जो है आज योगी जी जो है मोदी जी को बता रहे हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप उठिए, हम सारे लोग आपके साथ हैं। अच्छा। अगर इस तरह से आज एक एक हिंदू जो है वो मारा जाएगा, चाहे वो अभी तक का जो है कम होते 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 पाकिस्तान में 1% रह गया है, बांग्लादेश में जो है आप देख ही रहे नरसंहार बराबर हो रहा है, वहाँ की बहन बेटियों के संग अत्याचार हो रहा, क्या क्या हो रहा, रेप हो रहा है, स्तन काटे जा रहे हैं, जलाई जा रही है। ठीक है, सेम यहाँ पे भारत में भी यही चल रहा है। लव जिहाद, लव जिहाद में जो है यहाँ बहन बेटियों को अब नया एक ट्रेंड इन लोगों ने चला रखा है कि फोन पर कहलवाते अपने में के बोलो कि भाई मैं तो उसके संग भाग आई हूँ, शादी कर लिया मैंने, और भाई अब जो है वो उसको जावेद को ना परेशान मत कर देना। किसी भी तरह से वो जो है वो बहुत अच्छा है, हम उसके साथ बहुत खुश हैं, हम ऐसे हैं, उसका परिवार भी हमें बहुत प्यार करता है। और उसके बाद में जब लड़की अपने मैके में ये बयानबाजी कर लेती है फोन पे साहब और लाइव चलता है, आपको बताओ, उसके बाद में उस लड़की को है काट करके और नहीं तो बिना काटे सूटकेस में पैक करके, गर्दन तोड़ के सूटकेस में पैक कर दी जाती है लड़की, और कहीं जंगलों में जो है फेंक दी जाती है। और मामला बन जाता है हिंदुओं की होती है। इसलिए अगर वही वो लड़की इनके यहाँ की होती, इनके यहाँ की बहन बेटियां अगर मान लो मेरे हिंदुओं में आती है, उनका तो नहीं कोई
काटता है, उनको तो नहीं कोई सूटकेस में पैक करता है, उनको तो कोई नहीं जो है मिट्टी का तेल डाल करके जो है सांस आग लगा देती है। तो तुम लोग ये ये भारत में ही शुरू हो चुका है, ये भारत में करा जा रहा है और चरम सीमा पर है। तो ये चरम सीमा पे है। देखिए अभी तक तो लव जिहाद करके ले जाते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन कर नहीं कर रही है तो ये ले। अब क्या है, अब घर में बकायदा फोन करवाया जाता है। मतलब आप लाइव फोन कर रहे हैं, लाइव फोन करते कहते फायर मत करवाओ, ये मत करवाओ, घर से भाग गए हैं, लेकिन हमने धर्म अपना लिया है यार। हाँ नहीं, और उसके बाद में उनको जो है सीधा जो है अल्लाह को प्यारी कर दिया है जी। अच्छा तो, सवाल यहाँ पे ये बड़ा बनता है कि बांग्लादेश में चल रहा है हिंदुओं के नरसंहार पर आज के भारत के मौलाना क्यों चुप है? वो डायरेक्ट भाई मौलाना इसलिए चुप है क्योंकि करने वाले तो उन्हीं के लोग हैं ना, उल्ले मुल्ले लोग हैं ना करने वाले। सीधी सी बात तो ये है, आपको ये बता दूं, इतनी 56-57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आज सब मुस्लिम कंट्रियों की जबान क्यों बंद है, क्यों नहीं खुल रही है? आज फिल्मी दुनिया के जावेद अख्तर की जो है जबान क्यों बंद है? आज जो है बाकी कोई क्यों नहीं बोल रहा है? आज जो है बड़े बड़े शाहरुख खान और ये वो जो जा करके वहां पर वो देते हैं कि जो है साहब पाकिस्तान में पाकिस्तान अच्छा लगता है, सुरक्षित है वहाँ पर। पाकिस्तान को भैया चंदा देते हैं, बाढ़ आ गई। भारत, अरे सुअर के पिल्लो, भारत में खा रहे हो नमक हरामो, भारत में रह रहे हो, भारत में तुमको भारतीयों से तेरी औरत जो है हिंदू की बेटी, उसको गौरी खान, उसको डर लगता है हिंदुओं से, है तो तेरी बेटी को भी डर लगता होगा, तुझे भी डर लगता होगा, तेरे बेटा को भी डर लगता होगा। फिल्मों में नाच गा के कमा रहे हो हम हिंदुओं के पैसों से, तो तुम्हारे कौन सा मुस्लिम आ रहा है या आ रही है यहाँ पर जो है देखने के लिए पिक्चर? हमें पहले तो यही बता। बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये बनता है ना, बांग्लादेश के हिंदू अब तक जागे क्यों नहीं उठाई तलवार उन्होंने? देखो उसका रीजन है, बांग्लादेश के हिंदू इसलिए अब तक नहीं जागे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बांग्लादेश में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। शेख हसीना थी तब भी जो है मुस्लिम सपोर्ट हो रहा था, और बांग्लादेश छोड़ दो, हमारे बंगाल में देख लो, हमारे बंगाल में हिंदू महिलाएं, हिंदू बेटियां, हिंदू बच्चे, हिंदू पुरुष कहाँ तक सुरक्षित हैं? कहीं सुरक्षित नहीं है। यहाँ नहीं काटे मारे जा रहे, यहाँ नहीं रेप हो रहा है, यहाँ क्या स्तन नहीं काटे जा रहे महिलाओं के, यहाँ क्या क्या कर्म कुकर्म नहीं हो रहे हैं बंगाल में। बंगाल को जो भारत का एक हिस्सा है उसको भी ये कह रहे हैं मुझको अलग करके दो। ममता बनर्जी, ममता जिनके ऊपर ममता टपक रही है, वो ममता बनर्जी जो है क्या कर रही है, अपनी ममता जो कहाँ लुटा रही है, ले भाई सीना खोल करके यूं लुटा रही ममता जो है लुटा रही मुल्लों पे, क्योंकि वो खुद मुल्ली है, ममता मुल्ली है, ममता बनर्जी नहीं है। ये तो सब बनर्जी दिखाने के लिए बनी थी हिंदुओं के लिए, ठीक है, लेकिन वो ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता मुल्ली है। अच्छा जाती है वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है, क्या करती है, क्या बात करते हो, है तो इसलिए आज की तारीख में बात करें बांग्लादेश के बॉर्डर खोलो ना, किसने मना करा है? हम तो नहीं खोलता है अभी भैया, बिल्कुल आज बांग्लादेश का बॉर्डर खुल जाना चाहिए। हम तो कहते हैं पहले, उससे पहले भी जब ये सब हो रहा था तो मैंने तो बंगाल के लिए और बांग्लादेश इनके लिए सबके लिए बोला था, आज सब मुस्लिम कंट्रियों की जबान क्यों बंद है, क्यों नहीं खुल रही है? आज फिल्मी दुनिया के जावेद अख्तर की जो है जबान क्यों बंद है? आज जो है बाकी कोई क्यों नहीं बोल रहा है? आज जो है बड़े बड़े शाहरुख खान और ये वो जो जा करके वहां पर वो देते हैं कि जो है साहब पाकिस्तान में पाकिस्तान अच्छा लगता है, सुरक्षित है वहाँ पर। पाकिस्तान को भैया चंदा देते हैं, बाढ़ आ गई। भारत, अरे सुअर के पिल्लो, भारत में खा रहे हो नमक हरामो, भारत में रह रहे हो, भारत में तुमको भारतीयों से तेरी औरत जो है हिंदू की बेटी, उसको गौरी खान, उसको डर लगता है हिंदुओं से, है तो तेरी बेटी को भी डर लगता होगा, तुझे भी डर लगता होगा, तेरे बेटा को भी डर लगता होगा। फिल्मों में नाच गा के कमा रहे हो हम हिंदुओं के पैसों से, तो तुम्हारे कौन सा मुस्लिम आ रहा है या आ रही है यहाँ पर जो है देखने के लिए पिक्चर? हमें पहले तो यही बता। बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये बनता है ना, बांग्लादेश के हिंदू अब तक जागे क्यों नहीं उठाई तलवार उन्होंने? देखो उसका रीजन है, बांग्लादेश के हिंदू इसलिए अब तक नहीं जागे हैं,
उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बांग्लादेश में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। शेख हसीना थी तब भी जो है मुस्लिम सपोर्ट हो रहा था, और बांग्लादेश छोड़ दो, हमारे बंगाल में देख लो, हमारे बंगाल में हिंदू महिलाएं, हिंदू बेटियां, हिंदू बच्चे, हिंदू पुरुष कहाँ तक सुरक्षित हैं? कहीं सुरक्षित नहीं है। यहाँ नहीं काटे मारे जा रहे, यहाँ नहीं रेप हो रहा है, यहाँ क्या स्तन नहीं काटे जा रहे महिलाओं के, यहाँ क्या क्या कर्म कुकर्म नहीं हो रहे हैं बंगाल में। बंगाल को जो भारत का एक हिस्सा है उसको भी ये कह रहे हैं मुझको अलग करके दो। ममता बनर्जी, ममता जिनके ऊपर ममता टपक रही है, वो ममता बनर्जी जो है क्या कर रही है, अपनी ममता जो कहाँ लुटा रही है, ले भाई सीना खोल करके यूं लुटा रही ममता। ममता जो है लुटा रही मुल्लों पे, क्योंकि वो खुद मुल्ली है, ममता मुल्ली है, ममता बनर्जी नहीं है। ये तो सब बनर्जी दिखाने के लिए बनी थी हिंदुओं के लिए, ठीक है, लेकिन वो ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता मुल्ली है। जाती है वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है, क्या करती है, क्या बात करते हो, है? तो इसलिए आज की तारीख में बात करें बांग्लादेश के बॉर्डर खोलो ना, किसने मना करा है? हम तो नहीं खोलता है अभी भैया, बिल्कुल आज बांग्लादेश का बॉर्डर खुल जाना चाहिए। हम तो कहते हैं, पहले उससे पहले भी जब ये सब हो रहा था तो मैंने तो बंगाल के लिए और बांग्लादेश इनके लिए सबके लिए बोला था कि जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, और उसके बाद में आप भेजो यहाँ से फौजें, इनका तमाम करके आएंगी काम। जो ये जो है, ये लोग जो आज तक हर जगह उछल रहे हैं ना, आप कश्मीर में देख लो क्या हुआ था। कश्मीर में भी यही हुआ। अभी जो हमारे बाद में घूमने भी लोग गए कि चलो भाई अब आजाद हो गए, अब चले घूम टहल करके आते, तो वहाँ पर भी इन लोगों ने नरसंहार किया। तो ये चीजें जो है इस तरह नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पर हो रही थी। आज बॉर्डर खोलो, आज भेजो फौजें, और आज देखो आज या पार, दो में से एक चीज होनी चाहिए, या आर कर दो और या जो है पार कर दो, इससे तीसरी जगह कुछ नहीं होना चाहिए। इनको ये सोचो कि ये इंसान है, इंसानी कौम है, ये इंसानी कौम नहीं है, ये जाहिल, पंचर छाप, जहाद करने वाले हैं, ये वो जो है राक्षस कौम है। इस राक्षस कौम को जो है हमेशा राक्षस को जो है खत्म करना चाहिए। हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है कि जहाँ राक्षस या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, उनकी दुष्टता को खत्म करने के लिए यदि हमें तलवार उठा के इनका संहार करना हो तो हम इनका संहार कर सकते हैं, राक्षसों का सर्वनाश कर सकते हैं। राजधानी के सरदार भी हमारे साथ जुड़ेगा, सरदार जी से बात करते हैं। सरदार जी एक बार बताइए, भारत के और राजधानी के सरदार क्या कहते हैं, क्योंकि उनका तो इतिहास रहा है रण संहार का, तलवारें उठाई है और सनातन के लिए कई गर्दनें उन्होंने काटी है, हर युद्ध में उनका सबसे आगे रहा है। किसका? सरदारों की आवाज सबसे आगे रही है ना। सिख पंथ जो है ना, जुल्म के खिलाफ शुरू से लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हमें कृपान दिए हैं, पंच ककार दिए हैं, और हर एक हिंदू का घर से एक लड़का मांगा गया था, और एक लड़का मांग करके उसको खालसा पंथ बनाए, अकाल पुरख की फौज बनाए, तब जाकर के आज जो है धर्म की रक्षा हो पाया। आज गुरु तेग बहादुर साहिब जी अगर नहीं होते तो आज कोई टीका और जनेऊ नहीं लगा के घूमता। तो इसलिए गुरु तेग बहादुर साहिब का शहादत को आज लोग लगभग भूल चुके हैं। आपको कभी भी मौका मिले, आप चांदनी चौक में वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है, एक बार मत्था टेकने जरूर जाइए। आप उनका इतिहास को जरूर याद करिए। छोटे साहिबजादे को जो उनका जो बलिदान है, वो ऐतिहासिक बलिदान को जरूर याद करिए। 7 साल और 9 साल का बच्चा देखिए अपना वो बलिदान दे दिए धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर साहिब जब बलिदान दिए तो उनको एक इज्जत मिला, एक सम्मान मिला, जिनको कहा जाता है गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर। पूरा हिंदुस्तान का जो है लाज बचाए थे गुरु तेग बहादुर साहिब जी। तो वो गुरु तेग बहादुर साहिब जी का एक पुत्र थे, उनका नाम सरवंश दानी, दशमेश पिता। वह प्रगट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तो वो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी
तो वो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को सर्वंस दानी कहा जाता है। धर्म को बचाने के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए अपना सर्वंस दान कर दिए। बिल्कुल। अपने 4 छोटे छोटे सोने जैसे लाल को बलिदान की आग में झोंक दिए, माता पिता को बलिदान दे दिए, अपना खुद का भी बलिदान दे दिए। ये धर्म को बचाने के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जनेऊ को बचाने के लिए, टीका को बचाने के लिए, ताकि हिंदू लंबा टीका लगा करके और जय श्री राम बोल करके अपने घर से निकले। ऐसे करके हिंदू धर्म को बचाने के लिए हर बुद्धि लगा दिए, हर बलिदान दे दिए। सर्वंस दानी कहा जाता है उनको, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को। अच्छा, एक सवाल है, जो 4 साहिबजादे उनमें से जो 2 छोटे साहिबजादे थे, उन 2 में से किसी एक ने ये बोला था कि आज मेरी बलिदानी है, याद रखो मुस्लिम, ये बलिदानी खाली नहीं जाएगी। एक बलिदान के बदले हजारों हिंद खड़े हो जाएंगे और वो तुम्हारे शीश पे चढ़ के नाच के जाएंगे, ये बोला था ना। उनका नाम जोरावर सिंह। हाँ। तो उनको जोरावर सिंह नहीं बोलेंगे। अच्छा, बाबा जोरावर सिंह जी। बाबा जोरावर सिंह जी भी लगाना है। जी लगाना है। बाबा जोरावर सिंह जी ने ये बोला जी लगाना। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ने जी लगाने से ना किसी को इज्जत दिया जाता है, तो रेस्पेक्ट जरूरी है। हम लोग में देना भी चाहिए। हम लोग में जैसे आज के बच्चे लोग जो बोलते हैं ना, तो हमारे सिख धर्म में तो जी लगाना भूल गए हैं। तो ये बात याद रखना है आपको कि जी लगाना है। किसी को भी अगर आपको बुलाना है, किसी को से अगर संपर्क करना है, तो उनको जी लगा करके बुलाइए, क्योंकि ऐसा हमारा पूर्वज हमें सिखाया है, हमारा विरासत है हमारा। ये लोग भूल चुके हैं। आज हम क्या कर रहे पता है? आज हम जो है 25 दिसंबर को जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का छोटे छोटे लाल को, उस शहादत को हम भूल गए सर। आज हम क्या मना रहे पता है? क्रिश्चियन लोग का जो क्रिसमस डे, नहीं क्रिसमस डे क्या मना रहे हैं? हाँ, उसमें बोल रहे हैं हम क्या पता है गाना कौन सा गा रहे हैं? बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरा थल्ले। ऐसे गा रहे हैं सर। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे आज का युवा मिसगाइड हो रहे हैं। तो इसको जो है हमारे गुरु जी को, हमारे गुरु साहिब को, हमारे सर्वंस दानी उस पिता को याद रखना चाहिए। उस पिता को जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी जुल्म के खिलाफ तलवार उठाए थे और जुल्म के आखिरी सांस तक, आखिरी रक्त का आखिरी बूंद तक हमारे सिख साहिबान लड़े हैं जुल्म के खिलाफ। बिल्कुल, आप जाइए, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, इनको जो है हर तरह से उनको मुगल शासन जो था वो हर तरह से उनको ये तकलीफ दे करके उनको शीशगंज साहिब गुरुद्वारा के सामने मारा तो फिर उसके बाद में उनका शहीद हो गए हो धर्म को बचाने के लिए। और गुरु तेग बहादुर साहिब को पिंजरे में बंद कर करके लाया था उनको, और इतना तकलीफ दे करके उनको भी जो है ना गर्दन काट करके मार दिया, शहीद हो गए देश को